मैं विकास और अभी आप देख रहे हैं भी न्यूज बिहार। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर मधुबनी व्यवहार न्यायालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। चाहते हैं कि भाई अपना चरित्र बचाओ, चरित्र बचेगा तो पैसा कमाने के लिए सारा संसार है और सारा उम्र तुम्हारा बाकी है। अभी चरित्र को मत गिराना। अगर जिस दिन चरित्र तुम्हारा गिर जाएगा कोई 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होगा, अन्य कोई संघ में तुमको साथ देगा। अगर जिस दिन उस कटघरे पर खड़ा हो जाओगे और कहोगे कि हम सब फंस गए हैं, चलिए, नहीं जाएगा, वो पीछे से भाग जाएगा। हम ये भी देख लिया है, हम देखे हैं कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए आज अपना चरित्र बचाना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह, जो वो धोती कुर्ता पहन के राष्ट्रपति तक गया, तू भी कम से कम अपना चरित्र बचाओ। जो हम अभी उम्र है मेरा पैसा कमाने की, अभी हम पैसा कमाएंगे, चरित्र यही चीज है। इसलिए संस्कार लीजिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटे को प्यार दीजिए, उनके साथ कलीग के साथ एक पैदल में रहिए, सब कुछ ठीक मिल जाएगा। जिस दिन ये नहीं होगा वो दिन आपका सीनियर भी आपको साथ नहीं देगा। जिसके साथ आप रैंकिंग करते हैं वो भी नहीं साथ देगा, क्योंकि ये बदनाम घर जो है ना, अभी हमारा खाली जूनियर भाई बदनाम है, सीनियर कोई नहीं बदनाम है। हम देखे हैं बहुत आदमी का भाषण सुन लिए, खाली जूनियर। तो जूनियर चरित्र को कौन देगा, उसको संभालेगा? चरित्र को दुकान में बिकता है जो आप खरीद करके ले लीजिएगा। चरित्र में ना आटा दाल चावल है जो खरीद के ले लीजिएगा। वो आपके सीनियर के साथ रह के बनाना होगा और सीनियर को भी देना होगा। ये वो क्या कहते हैं, आदान प्रदान करना होगा, तभी उनका संस्कार बनेगा। हम सिक्योरिटी अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि जितने हमारे जूनियर भाई आते हैं, जो भी यहाँ अपना नौकरी लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको कम से कम महीना में 2 दिन उसको क्लास चला दीजिए। सीनियर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई संस्कार इसका बचे, कैसे वकालत करना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, नहीं तभी उसको संस्कार मिलेगा। नहीं तो यहाँ कोई संस्कार की बात नहीं है। इसीलिए हम सभी भाइयों से, सभी कलीगों से हम एक ही बात उदाहरण की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अनुसरण करें और अपना चरित्र बचाए। और चरित्र बचेगा तो बहुत दिन है पैसा कमाने के लिए, पूरा उम्र है। इसीलिए और सीनियर से भी हम आग्रह करेंगे कि अपने जूनियर को भी सलाह दे, उनको भी संस्कार दे, जो भी जूनियर है जिनके पास। हम इतना ही कह करके अपना बात वापस लें। बहुत ही संक्षिप्त रूप से सुमन जी ने अपने बातों को रखा और उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी जूनियर ज्वाइन करते हैं उनको सबसे पहले मैं आचरण के बारे में ही बोलता हूं और उसके बाद महासचिव को उनसे मिलने की कोई सीमा नहीं, समझ नहीं रहता है और वो अपने अपने कुर्सी को किसी सीनियर के साथ टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद उक्त सीनियर महोदय का ये दायित्व होता है कि अपने जूनियर को जो है सो शिक्षा दें। अध्यक्ष जी, हमारे माननीय महासचिव महोदय, हमारे सम्माननीय अधिवक्तागण, मुझे खेद है कि मैं कुछ विलम्ब से आपके इस सभा में पहुंचा हूं। अगर देर भी आए दुरुस्त आए। आज हम लोग अधिवक्ता दिवस मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और वैसे महान व्यक्ति के जन्मदिन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रमुख सदस्य, वो अधिवक्ता पेशे से ही जुड़े रहे। यह भारत के लिए एक गौरव की बात है कि अधिवक्ता पेशे से जुड़ने वाले व्यक्ति ने ही संविधान का निर्माण किया और आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद एवं अन्य सम्माननीय पद को सुशोभित किया। भी न्यूज बिहार में आप सभी
विद्वान अधिवक्तागण का स्वागत है। बताइए सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम, सबसे पहले भी न्यूज़ को तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहता हूँ और जितने भी देखने वाले व्यूवर हैं उसको तहे दिल से मेरा स्नेह और प्यार मिलेगा। मेरा नाम राहुल कुमार एडवोकेट है, मैं मधुबनी सिविल कोर्ट में हूँ। आज जो अधिवक्ता दिवस मनाया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अधिवक्ता दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाया जाता है और उसमें पूरे भारत के जितने भी अधिवक्ता हैं उसको पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं और उसको मनाना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में ही बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, प्रत्येक नागरिक मनाते हैं इसको। दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये कानून के एक रखवाले थे जिनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे। व्यू न्यूज़ को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कीमती टाइम निकाल के एक अधिवक्ता दिवस को पूर्व भारत के पहले वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने एक अच्छे नेतृत्व किया था, एक अच्छे संविधान का निर्माण किया हुआ था और एक भारतीय नागरिकों को एक कानून संबंधी जो सही न्यायिक दिशा होता है वो दिया हुआ था राजेंद्र प्रसाद ने, माननीय राजेंद्र प्रसाद ने। और हमारे देश के लिए ये पूरे गौरव की बात है कि जो डॉक्टर पूर्व राजेंद्र प्रसाद थे अब वो धरती पर ना रहे, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं और यादगार करते हैं और आगे भी भविष्य में मनाएंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार एडवोकेट मधुबनी सिविल कोर्ट है और मैं यहाँ करीब 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 7 साल का है। सर, अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, अधिवक्ता सिविल कोर्ट मधुबनी। मेरा पूरा एक्सपीरियंस 7 साल का है इस लीगल फील्ड में। जी। अधिवक्ता दिवस के बारे में आपकी क्या राय है? अधिवक्ता दिवस हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म तिथि के अवसर पर मनाया जाता है हर 3 दिसंबर को और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनके जन्म दिवस पे, जो कि हमारे बिहार के जीरादेई नामक गांव से उन्होंने बिलोंग करते हैं, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारे बिहारियों के लिए भी गर्व की बात है। उनके जन्म दिवस पे हम जो है हमारा ये अधिवक्ता दिवस मनाते हैं और इस अधिवक्ता दिवस में मैं सभी अधिवक्ताओं को, पूरे देश के अधिवक्ताओं को मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप और हम सभी मिलके जो काम हम कर रहे हैं, कानून की मदद कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपनी ईमानदारी से काम करें और यही मेरा संदेश रहेगा। और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी पूरे बिहार, पूरे भारत के अधिवक्ताओं को। जी। अधिवक्ता दिवस के बारे में आपकी क्या राय है? अधिवक्ता दिवस बहुत ही अच्छा इसको मनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में इसको सभी अधिवक्ता मिलकर मनाते हैं। ये बहुत गौरवशील की बात है और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और कानून के एक रचयिता भी थे, तो ये बहुत अच्छा प्रतीक माने जाते हैं। अधिवक्ताओं को इस बात पर गौर करना चाहिए, जो अधिवक्ताओं का जो स्टेटस है, उनकी जो पहचान थी कभी इस समुदाय की, इस समूह की, जिसने आज़ादी की लड़ाई में भी नेतृत्व दिया था और बहुत सम्मानजनक स्थिति थी उस जमाने में, लेकिन धीरे धीरे इनका जो स्टेटस है उसमें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बहुत गिरावट आ गई है और एक ऐसे स्टेज में हम लोग पहुंच गए हैं जहां हम लोगों को कोई भी, इस समुदाय को कोई भी बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। इस बात पर गौर करना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। एक जमाने में राष्ट्रीय राजनीति में अधिवक्ता समूह शीर्ष पर था और उसने वेरी सक्सेसफुली उस आंदोलन को लीड किया जिसके कारण आज़ादी मिली। लेकिन धीरे धीरे निश्चित रूप से इनका जो स्टेटस है उसमें बहुत अवमूल्यन हुआ है और इस अवमूल्यन पर
अधिवक्ता समूह जैसे बिल्कुल उसके लिए जैसे यह कुछ अर्थ ही नहीं रखता है, ऐसी स्थिति बन गई है जो चिंतनीय है। सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे अधिवक्ताओं को जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, है ही, या कोई कहने की बात नहीं है। यहाँ तो है जो अभी जो परिस्थिति बन गई है, पहले और अभी की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। अब ऐसे लोग इस पर पहले जो आते थे इकोनॉमिकली वेल ऑफ परिवार से संबंधित थे, आज के दिनों में कमजोर वर्ग के लोग आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी यहाँ बहुत संख्या में आ रहे हैं, लेकिन वो शालीनता से अपना समय बितावे ऐसी परिस्थिति नहीं है, और इसीलिए इनका कोई आर्थिक असिस्टेंस सरकार की ओर से हो। वह भी कभी कभी कोई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के समय में एक वेलफेयर स्कीम आया था, उसको भी बहुत दिन हो गया, और सरकार तो सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कर ही रही है, लेकिन सरकार की सोच में अधिवक्ता कल्याण बहुत पिछड़े पायदान पर है। यह भी बहुत चिंतनीय है, और अधिवक्ताओं के समूह को चरित्रवान होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, इसीलिए कि यही एक समूह है जो आने वाले दिनों में भी नेतृत्व देगा। निश्चित रूप से जूनियर अधिवक्ता जितने भी हैं उनको प्रश्रय मिलना चाहिए, और जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं सभी अगर कोई उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसमें लिबरल होना चाहिए, जरूर उनको उसके लिए करना चाहिए। मेरा नाम मनोज कुमार यादव, मैं भी यहाँ का जिला अधिवक्ता संघ का सदस्य हूँ। यहाँ एडवोकेट के रूप में इसी वक्त मैंने ज्वाइन किया है। और सबसे पहली बात, हम लोग को जब ही सर्टिफिकेट मिलता है तो उसी समय उस पर हमारे सर्टिफिकेट में ही लिखा रहता है, एडवोकेट इज द पिलर ऑफ द जस्टिस, न्याय का प्रतीक कहा जाता है। उसकी रक्षा में हम लोग का जो योगदान है एडवोकेट का ही है। एडवोकेट ही एक ऐसा वर्ग है जो न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उनका अहम योगदान रहता है। चाहे जहाँ भी उनको जाना पड़ा, हमेशा वो दूसरे के लिए ही लड़ते रहते हैं। इसलिए सरकार को भी अधिवक्ता के लिए विशेष रूप से उनके लिए सोचना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए। देखा जाता है कि अधिवक्ता दिवस आज मनाया है, ठीक उसी प्रकार उससे पहले जो है संविधान दिवस 26 नवंबर को इस कोर्ट में मनाया गया या नहीं बनाया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिव है, हमारे संविधान से और लीगल रूप से जो भी ऐसा चीज़ है, वो उस चीज़ पर हमेशा हम लोग को मनाना ही चाहिए निश्चित रूप से, और संदेश जाना ही चाहिए। और संदेश इस रूप में जाना चाहिए ताकि किसी वर्ग को ये उस पर अमल कर सके। इस तरह हम लोग एडवोकेट समाज में कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा नाम हो, तो इस तरह से हम लोग का समाज में भी अहम योगदान है। सबसे बड़ी बात है आज अधिवक्ता दिवस की सारे एडवोकेट को और सारे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो उनकी गरिमा थी, वो उनकी गरिमा को हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी बोलेंगे तो उनके बारे में संपूर्ण नहीं बोल पाएंगे। शालीनता का प्रतीक थे, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा रहा है। उनके स्वभाव से ही हम समझते हैं कि वो बहुत ऊंचे पद को प्राप्त किए। अधिवक्ता के रूप में आज उन्हीं के वजह से एक हम लोग को गरिमा मिली है। इस गरिमा को हम लोग को भी दायित्व बनता है। पहले हम लोग को एक होना जरूरी है, जो कि उसका अभाव हो जाता है। एक हो जाएंगे तो हम समझते हैं सारी समस्या का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।